ये कोई अपराधी नहीं, ये कोई चोर लुटेरे नहीं, ये तो बेचारे किसान हैं जो हालातों के मारे भी हैं और सरकारों के भी। तस्वीर नागौर जिले के जायल क्षेत्र के हरिमा सरासनी गांव की है, पर कहानी चाहे जैसलमेर के बैया की हो, शिव के हड़वा की हो या नागौर के सरासनी की, तस्वीर एक जैसी ही लगती है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र चल रहा है। किसानों पर पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े और क्या आम आदमी। पुलिस की लाठियां किसी का फर्क नहीं करती। किसानों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे उन्होंने अपनी आवाज उठाकर कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। पुलिस की बेरहमी का हाल ये है कि जिसके हाथ में लाठियां नहीं थी, उन्होंने इन्हीं किसानों की जमीन से लाठियां उठाई और बेरहमी से इन्हीं किसानों पर बरसा दी। वो तो शुक्र है कि खेत था, सामने कोई दीवार नहीं थी, वरना पुलिस का गुस्सा देखकर तो लगता है कि आज नागौर में जलियांवाला बाग की कहानी लिख दी जाती। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस इसी बर्बरता से जनता को पीटा करती थी। आज आज़ादी के बाद मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार की पुलिस कथित रूप से कंपनी के लिए ही किसानों को पीट रही है। यही वजह है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान विरोधी भाजपा सरकार में बैठे कुछ दलाल प्रवृत्ति के नेताओं की सह तथा JSW सीमेंट कंपनी से साठगांठ करके आज जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने किसानों का धरना उठाने के लिए बर्बरता पूर्वक लाठियां चलवाई, जिससे कई किसान व महिलाएं घायल हो गई। नागौर जिले में सरासनी गांव की सरहद पर JSW सीमेंट कंपनी के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से चल रहे धरने में पुलिस के माध्यम से आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास कुछ लोगों ने किया, उन्हें इसका इंतजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस की ये लाठी किसानों की आत्मा पर चोट है। वहीं बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने ट्वीट किया, नागौर जिले के सरासनी गांव की सरहद पर JSW सीमेंट कंपनी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से 134 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे किसानों और महिलाओं पर आज जिस प्रकार पुलिस और प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और पथराव किया, ये बेहद निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। ये घटना स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार की तानाशाही का प्रमाण है। किसानों की जायज मांगों को सुनने और समाधान करने की बजाय सरकार ने कंपनी के साथ मिलीभगत कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई भाजपा नेता इस सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधि की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन है कि इस गंभीर घटना पर अविलंब संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हम लोकतंत्र में इस तरह की अमानवीय घटनाओं की घोर निंदा करते हैं और किसानों के समर्थन में हमेशा खड़े होंगे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागौर पुलिस के 25 से 35 साल उम्र के पुलिस जवान अपने माता पिता के उम्र के किसानों और महिलाओं पर लाठियां बरसा रहे थे। वीडियो में वो अपने बचाव में गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। ये मानवता के लिए बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय है। सरासनी गांव में JSW सीमेंट कंपनी के विरोध में धरना दे रहे किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई। JSW सीमेंट कंपनी की ओर से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया। वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर लाठियां क्यों चली, जरा ये भी सुनिए। लोग चाहिए काम के लिए, वो यहाँ उपलब्ध है। आप स्थानीय लोगों को अधिकतम यहाँ रोजगार उपलब्ध कराओ, ताकि यहाँ जो कंपनी लग रही है उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल सके। इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और बिल्कुल आज 137 दिन हो गए लगभग और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हम जब भी 10 दिन 15 दिन में ज़रूरत पड़ती, जब कलेक्ट्रेट कार्यालय में या एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखते और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करके हम वापस चले जाते थे। बीच में 1-2 बार समझौता वार्ता भी हुई थी और वार्ता में कुछ हद तक समझाइश वाली स्थिति थी, लेकिन कुछ मांगों को लेके और उसमें इश्यू खड़ा था कि अभी इन मांगों पर सहमति नहीं बनी। और अभी आप देखिए 4 तारीख को ADM साहब के सामने समझौता वार्ता हुई है और उसमें कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। तो हमें तो यूँ लग रहा था कि जल्दी ही कोई प्रशासन की तरफ से वार्ता के लिए वापस समय दिया जाएगा, लेकिन आज कंपनी के जो अधिकारी हैं, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एकदम जबरन, मतलब किसानों की मांगे माने बिना जबरन काम चालू कराने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस और आमजन के बीच में आपस में वो टकराव की स्थिति आ गई। हालांकि हम लोग कंपनी के लोगों से बात करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान थोड़ी कहासुनी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से आपसी थोड़ी वो भगदड़ वाली स्थिति हो गई। जब शांतिपूर्ण धरना चल रहा था तो किसके आदेश पर लाठियां चलाई गई? क्या लाठियां खाने के लिए किसानों ने आपको चुना था? क्या सरकार वोट किसानों के नाम पर लेकर कंपनियों के हितों में काम करेगी? वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनकी भी बात सुनिए। पंचायत समिति सभागार में JSW कंपनी के पदाधिकारी और सरासनी के धरनार्थियों के बीच में सकारात्मक वार्ता हुई
और दोनों ने एक दूसरे को 2 महीने का समय दिया है। कुछ काश्तकारों की मांगे हैं और जिनसे JSW के स्थानीय पदाधिकारी ने कहा कि वो अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे और 2 महीने के लिए आज धरना जो है वो काश्तकारों ने स्थगित कर लिया और कंपनी के मैनेजमेंट से कंपनी के पदाधिकारी बात करेंगे और जल्दी जो है वो इस मामले का पूरा जो है वो सकारात्मक निर्णय होगा, सकारात्मक वार्ता हुई, सकारात्मक जो है समापन हुआ। धन्यवाद। सर लेकिन आज जो जैसे लड़ाई झगड़ा भी वहाँ वीडियो वायरल हो रहे हैं, मारपीट के महिलाओं के साथ, महिला के साथ मारपीट हुई। पुलिस से एक बार जो है आप पूछे, हम लोग अगर कोई बात अन्याय हुआ होगा तो हम लोग जरूर जो है उसको ध्यान में जो है वो रखेंगे और बिल्कुल जो है वो हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। जनाब सकारात्मक, अन्याय, निष्पक्षता की बात तो कर रहे हैं, पर क्या इन्हें नहीं पता कि पुलिस ने लाठियां क्यों चलाई, किसके आदेश पर किसानों को पीटा गया? क्या कोई अधिकारी या नेता उन किसानों से मिलने पहुंचा जो अब अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर किसानों की आवाज दबाकर सरकार अपना हित साधने में लगी हुई है?